हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे थे जब लास्ट टाइम उनकी आपसे बात हुई या वो आपसे मिले थे। सो काफ़ी सारे लोगों ने फ्रेंड्स अपन ने डिस्कस किया था। वी आर गोइंग टू डू दिस रीडिंग, सो हियर इट इज़ नाउ फ्रेंड्स। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ऑल्सो फ्रेंड्स टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी फ्रेंड्स। एंड अपनी 2022 की रीडिंग्स आप बाय कर लीजिए फ्रेंड्स। बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट फ्रेंड्स। अभी तो मैं करंटली बुकड हूँ, पर आप मैसेज कर लीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। जैसे ही कोई स्लॉट खाली होगा मैं आपकी रीडिंग बुक कर लूँगी। एंड मैं ज़्यादा रीडिंग्स नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स पर्सनल, बहुत सारे लोग तो करते ही नहीं हैं। आई ट्राई टू डू जितना हो सकता है, क्योंकि और भी काफ़ी काम रहते हैं फ्रेंड्स। सो इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है रीडिंग्स करने में। सो जितना हो पाता है आई ट्राई एंड गिव माई बेस्ट टू एवरी रीडिंग। ऑल्सो फ्रेंड्स आप अपनी पिक अ कार्ड देख सकते हो 2022 की। लिंक जो है टाइम स्टैम्प्स के अंदर है। ऑल्सो फ्रेंड्स आपने अक्टूबर की हॉरोस्कोप्स देख ली क्या? देख लो फ्रेंड्स। हाउ योर अक्टूबर विल बी वो भी चेक कर लीजिए आप। लेट अस सी फ्रेंड्स कि आपके पर्सन क्या सोच रहे थे व्हेन दे लास्ट टाइम मेट यू। चलिए देखते हैं। सो लेट अस सी हाउ दे फेल्ट। ओह माइंड, सो डेफिनेटली काफ़ी कुछ उनके जहन में था, मन में था, आपके पर्सन के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था जिस टाइम वो लास्ट टाइम आपसे मिले थे फ्रेंड्स। सो डेफिनेटली आई फील कि काफ़ी कुछ वो आपसे कहना चाहते थे। आई डोंट नो उन्होंने आपसे कहा है कि नहीं, वो हम आगे देखते हैं। बट उनके मन में काफ़ी थॉट्स थे, स्पेशली काफ़ी कन्फ्लिक्टेड भी लग रहे हैं। जैसे ना उनका दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ कह रहा था। सो काफ़ी कन्फ्लिक्टेड भी लग रहा है उनका दिमाग इस समय जब लास्ट टाइम आपसे मिले थे। आई डू फील कि हो सकता है या तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा आपसे या कम बात की, बट कहना बहुत कुछ चाह रहे थे। इट फील्स लाइक ये पर्सन कन्फ्लिक्टेड थे, बहुत कुछ इनके दिल और दिमाग में चल रहा था, एक तूफान की तरह चला, एक तूफान सा आ रहा था। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। हो सकता है आपकी लास्ट टाइम इनसे बात होने पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ये भी पॉसिबल लग रहा है फ्रेंड्स कुछ लोगों के लिए मुझे। सो हाउ दे फेल्ट, व्हाट वाज द थीम दे फेल्ट लास्ट टाइम व्हेन व्यूअर्स मेट? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आप लोगों की तरफ फ्रेंड्स। ऑल्सो आई फील के कहीं ना कहीं ये आपको ये भी दिखाना चाह रहे थे कि ये बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ फोकस्ड है। कहीं ना कहीं आपको शो ऑफ भी करना चाह रहे थे कुछ चीज़ें। आई डोंट नो हाउ टू से दिस, लेकिन ये थोड़ा सा शो ऑफ वगैरह कर रहे थे लास्ट टाइम। ऑल्सो आई डू फील कि ये बहुत ज़्यादा सेक्शुअली अट्रैक्टेड थे। और जो आपकी एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, एक क्लैरिटी है आप हमारे व्यूअर्स के अंदर, जो कि इस पर्सन में उस टाइम नहीं थी जब आप लोग लास्ट टाइम मिले थे। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित थे एंड काफ़ी कुछ कहना चाह रहे थे पर कह नहीं पा रहे थे। उनका ईगो उनके बीच में आ रहा था, उनका दिमाग भी जैसे ओवर पावर दिमाग। जैसे होता है कि हम इमोशंस हमेशा दिल की बात शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमारा दिमाग हमें रोक देता है। तो ऐसा भी लग रहा है। ऑल्सो फ्रेंड्स हो सकता है अगर आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो इस पर्सन से, या इन्होंने कुछ कह दिया हो, कहा सुनी सी हुई हो, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी एरोगेंट और इगोइस्टिक एनर्जी में लग रहे हैं जब इन्होंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी। ऑल्सो लास्ट टाइम उन्होंने जब आपसे बात की तो उन्हें ये भी लगा था कि आप लोग जो है फाइनेंशियली काफ़ी फाइनेंशियली इमोशनली काफ़ी एक सॉलिड जगह पे हो। हमारे व्यूअर्स जो हैं कंप्लीशन, यस, वाओ, इट केम इन रिवर्स ऑल्सो। या ऐसा उनको आपके पर्सन ने हो सकता है आपसे कहा हो कि चीज़ें अब मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के बारे में, या ये सही टाइम नहीं है आप लोगों के रिश्ते के लिए। काफ़ी ऐसी बातें रही होंगी जो उन्होंने कही हैं या इनडायरेक्टली आपसे कही होंगी। ऑल्सो आई फील के आपके पर्सन को जो है किसी और चीज़ के होने का भी वेट था लिया, जैसे रिलीजन है, कल्चर है, सोसाइटी है, उसकी वजह से वो शायद आपसे कह रहे हैं कि हम अलग हो गए हैं या हम आपसे टच में नहीं है बिकॉज ऑफ वर्क। तो कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टीज़ को भी ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था लास्ट टाइम जब आपसे बात की। आई ऑल्सो फील के
आपके जो पर्सन है उनको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता है जब वो आपसे बात करते हैं, आपके साथ होते हैं, बट ये चीज़ वो आपसे कह नहीं पाते हैं, दैट दे फील कंप्लीट व्हेन दे आर विद यू, आई ऑल्सो फील उन्होंने आपसे कुछ बातें भी छुपाई हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारे थॉट्स और एनर्जीज आ रहे हैं जो कि हुए हैं। पहली चीज़ है लड़ाई झगड़ा, दूसरी चीज़ है एरोगेंस, दूसरी जो भी मन में था वो शेयर नहीं करा प्रॉपरली उन्होंने। ऑल्सो वो आपसे, आपके प्रति बहुत ज़्यादा सेक्शुअली अट्रैक्टेड थे, या आपकी जो एनर्जी थी उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था उन्हें। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा होगा कि दिस इज़ इट, अब नहीं, बस और नहीं कर सकते, या दिस इज़ इट, आई एम मूविंग ऑन, या फैमिली की वजह से मैं बात नहीं कर सकता, वर्क की वजह से, दैट मे ऑल्सो हैव हैपन। एक और एनर्जी आ रही है कि आप वो अधूरे हैं आपके बिना, लेकिन वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं ये चीज़। सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली. So how this person felt when they talked to last time to our viewers? Okay. प्लेफुलनेस, आई डू फील कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की होगी कि ये जो कन्वर्जेशन है वो हंसी मजाक में हो जाए, या हंसते खिलखिलाते हो जाए, ज़्यादा सीरियस ना हो कन्वर्जेशन या जो बात है या जो मीटिंग है। कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी लाइट हार्टेड कोशिश करी होगी बनाने की, बट आई डोंट थिंक सो वो ऐसा फील कर रहे थे कि लाइट हार्टेड। वो खुद ही काफ़ी परेशान और वर्कड अप लग रहे हैं, जैसे कि आप होता है बहुत प्यार में हो और आप वो आखिरी बार, या आई डोंट नो वाई इट फील्स कि आपने आखिरी बार उनसे बात की है, बट इट फील्स लाइक कि वो कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा आसानी से बात हो जाए। थोड़े हो सकता है उन्होंने पहले कैजुअली ही आपसे बात की हो लास्ट टाइम। द माइजर, यस, उन्होंने अपने मन की बातें छुपा ली, आपको नहीं बताई हैं, और दैट्स रियली सैड एक्चुअली कि उन्होंने अपने मन की बातें आपको नहीं बताई, छुपा ली सारी की सारी। एंड 3 ऑफ पेंटिकल, या आई डू फील कि वो आपसे कोऑपरेट करना चाहते थे, आपकी बात को समझना चाहते थे जो आप कह रहे हो, गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स। आई डू फील कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, और उस टाइम भी आपसे प्यार में थे, जब आपकी लास्ट टाइम बात हुई, दे वर इन लव विद यू, और कोशिश कर रहे थे वो कि एक नई शुरुआत हो जाए, या आप फ्रेंड्स रह पाओ, या लड़ाई झगड़ा ना हो, और थोड़ी अच्छी बात हो जाए। बट जो उनकी तरफ से कम्युनिकेशंस आ रहे थे वो सही नहीं थे, काफ़ी कम थे। ऑल्सो आई डू फील कि ये पर्सन ने हो सकता है पैसे वगैरह को चूज़ किया हो फ्रेंड्स आप लोगों की जगह, या रिलीजन, फैमिली है, रिलीजन, कल्चर, उस सब को भी लग रहा है इन्होंने चूज़ किया है। सो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ कमिंग। बट आपसे प्यार में बहुत ज़्यादा थे उस वक्त भी, दे वर इन लव विद यू एंड दे वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विद यू एटलीस्ट, इफ़ नथिंग एल्स। क्लिंगिंग टू द पास्ट, या आई डू फील कि आपके पर्सन चाहते थे कि आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ो और आप दोनों एक साथ फिर दोस्त बन सकते हो, या एज पार्टनर्स भी रह सकते हो। सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, या आई डू फील कि वो आपको लेके काफ़ी श्योर थे कि ये रिलेशनशिप अच्छी चलेगी आगे। अगर आप लोग अभी भी रिलेशनशिप में हो फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम आपकी ज़रूर कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, और आपके पर्सन के कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन के ब्लॉक की वजह से हुआ है। उन्होंने आपसे ये भी कहा होगा कि आप पास्ट की बातें छोड़ती नहीं हैं या छोड़ते नहीं हो, क्लिंगिंग टू द पास्ट। सो कुछ पास्ट की इश्यूज़ को लेके भी आप लोगों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो लास्ट टाइम बात करने पे हुआ हो, बियॉन्ड इल्यूजन। या आई डू फील कि आपके पर्सन को काफ़ी अच्छा लगा था आपसे बात करके, लेकिन उन्होंने आपको बिल्कुल भी इस बारे में दिखाया नहीं, जताया नहीं। दे वर लाइक दे वर वेरी हैप्पी आपसे बात करके, बहुत खुश भी थे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील कर रहे थे, पैशनेट फील कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको बताई नहीं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम आपसे बात करने में हो सकता है उन्होंने आपको वेट कराया हो, लाइक ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको वेट वगैरह कराया है, या आपको जैसे 1-2 बार आपकी बात नहीं हो पाई, एंड देन आप लोगों की बात हुई है, जैसे एक कॉल मिस हो गया या कुछ, एंड देन यू लाइक इट फील्स लाइक कि उन्होंने अपने आपको वेट कराया है। आई डोंट नो व्हाई इट फील्स, किस चीज़ का वेट कराया है हमारे व्यूअर्स को। पॉसिबिलिटीज़, या आई डू फील कि काफ़ी टाइम बाद उन्होंने आपको फ़ोन वगैरह किया था और उसके बाद आपकी बात हुई थी, और हो सकता है उन्होंने आपको ऐसा बताया हो कि या अब हमारा मतलब रिश्ते में फ्यूचर है, ये है वो है, लेकिन उसमें कुछ एक्शन उन्होंने लिया नहीं है और आपको कुछ ढंग से क्लियरली कम्युनिकेट भी नहीं करा। ऑल्दो दे वर इन लव विद यू, एस ऑफ कप्स, प्यार था, मोहब्बत थी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी अप्रोच बहुत ही कैजुअल थी और बहुत ही लॉजिकल थी आपके पर्सन की, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी ख़राब लग रही हुई कि ख़राब रही होंगी।
फाइटिंग अगेन। ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को रोकने के लिए बहुत फाइट कर रहे थे उस दिन जब आपसे लास्ट बात हुई है इस पर्सन की। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एनर्जी में थे, बहुत इन्होंने अपने इमोशंस को रोका है। प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा था इस पर्सन को आपके लिए, लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताया, काफ़ी कुछ रोकने की कोशिश की है। जैसे अगर इन्होंने आपको मिस यू बोला तो एक्चुअली वो आपको लव यू बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बोला मिस यू है, या टेक केयर नहीं बोला तो वो बोलना चाह रहे थे। ये पर्सन एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। लेट अस सी व्हाट एल्स। पार्टिसिपेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स। येस, मैरिज को लेके भी डिस्कशंस हुए हैं लास्ट टाइम जब आप लोगों की बातें हुई। सो मैरिज है, फ्यूचर कमिटमेंट है, इन सब बारे में आप लोगों की बातें हुई हैं। आई डू फील कि आपके पर्सन आपको लेके आपको एक मैरिज पार्टनर के लिए सही समझते हैं चॉइस, कि यू आर द बेस्ट पर्सन दे कैन गेट मैरिड। लेकिन ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगो है फ्रेंड्स। 3 ऑफ कप्स, ये सेलिब्रेशंस, अगेन थर्ड पार्टी लग रही है फ्रेंड्स जिसने इस कनेक्शन को अफेक्ट करा है। या तो फैमिली है, रिलीजन है, कल्चर है। आपके पर्सन का ईगो भी बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। ऑल्सो ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोगों का अभी भी रिश्ता है, यू आर स्टिल इन टच विद दिस पर्सन, तो वो कहीं ना कहीं आपसे दोस्ती चाह रहे थे कि थोड़ा दोस्त बन जाते हैं, लेट्स कीप टॉकिंग, वील सी हाउ इट गोज़। एक कैजुअल अप्रोच भी था जिस वजह से शायद आप लोगों को गुस्सा आया होगा इस पर्सन पे, कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द पेज ऑफ कप्स। या आई डू फील कि थोड़ा आपको लगा होगा कि ये पर्सन इमेच्योर हैं उस टाइम पे, या दे कैन बी मोर लविंग, मोर अफेक्शनेट, मोर केयरिंग, बट ऐसा आपको लगा कि ये अपॉर्चुनिटी जैसे उन्होंने वेस्ट कर दी, वो उसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते थे, या अच्छी तरह कुछ बातें कर सकते थे, कुछ अच्छे मूवमेंट्स आपके लिए क्रिएट कर सकते थे, बट समहाउ हमारे व्यूअर्स डिसअपॉइंटेड थे। अगेन एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी। सो ये पर्सन ने बहुत कंट्रोल करा है फ्रेंड्स अपने इमोशंस को, और आप फ्रस्ट्रेट हुए हैं इस वजह से जब लास्ट कॉल में। सो हाउ आर व्यूअर्स फेल्ट व्हेन दिस ड्यूरिंग द लास्ट कन्वर्सेशन। आप लोग बहुत प्यार में थे फ्रेंड्स, आप लोगों के इमोशंस उमड़ उमड़ के आ रहे थे। आपने इनको एक्सप्रेस भी करा है कि हम ऐसा फील कर रहे हैं, और आपने इनको बताया भी है कि हाँ, हम अभी भी आपसे प्यार करते हैं। एंड लुक एट दैट, द किंग ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हो। कैंसर, और आप देखो किंग और क्वीन दोनों आए हैं यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। सो आपने डेफिनेटली बोला होगा अपने पर्सन को कि सी वी आर परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर, एंड वी शुड, हम लोग परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, वी मेक अ गुड कपल, वी शुड स्टे टुगेदर, हमें शादी करनी चाहिए। और शादी को लेके आपने डिस्कशंस, आप पूरे इमोशनल एनर्जी में थे। और आई डू फील कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल आपसे अपोजिट एनर्जी में थे। सारे उनके कार्ड्स जो हैं एयर के आए हैं, सो वो बिल्कुल अपोजिट एनर्जी में थे, माइंड की, लॉजिक की और ईगो की एनर्जी में, और आप बिल्कुल इंट्यूटिव और इमोशनल और लविंग एनर्जी में थे उस टाइम पे। द रेबल, येस, आई डू फील कि आपने इस पर्सन से कहा होगा कि सब दिक्कतें, रुकावटें छोड़ के चलो, लेट्स बी टुगेदर, लेट्स बी आई थिंक हमारे व्यूवर्स काफ़ी श्योर थे इस कनेक्शन को लेके। एंड ऑल्सो आप लोग चाहते थे कि ये कुछ ऐसा करें जो अलग करें, जो आपका दिल जीत ले, कुछ ऐसा करें कॉन्फिडेंटली, बोल्डली ऐसा कुछ करें जो ज़माने की ना सुने, रिश्ते जो ये होते हैं, रिलीजन, कल्चर, इन सब को ना देखते हुए ये अपने दिल की सुने। आप इनसे ये चाहते थे, बट ऐसा, द लवर्स, यू आर एब्सोल्युटली हेड ओवर हील्स इन लव विद दिस पर्सन फ्रेंड्स, बट आपके पर्सन उस टाइम काफ़ी लॉजिकल एनर्जी में थे। आपने उन्हें काफ़ी कोशिश की है स्पिरिचुअली भी असिस्ट करने की। आई डू फील जब लास्ट टाइम आपकी बात हुई तो आपने अपना दिल खोल के रख दिया था इस पर्सन के सामने, पर आई डू फील कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया होगा, या जो उनका लॉजिकल कैजुअल अप्रोच था वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करा है। बट ऑल्सो आई फील कि वो आपसे प्यार में बहुत थे। सो व्हाट वर दे हाइडिंग?
इन अ वॉइस द हाई प्रीस्टेस, वो हाइड कर रहे थे कि वो आपके साथ अभी भी कनेक्टेड हैं, वो हाइड कर रहे थे कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, वो हाइड कर रहे थे अपने इमोशंस जो वो डीप अपने दिल में फील कर रहे थे, जो प्यार है, मोहब्बत है, अट्रैक्शन है, वो उन सबको हाइड कर रहे थे। एट ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ, वो हाइड कर रहे थे इस चीज़ को कि ये एक सिर्फ वो हाइड कर रहे थे कि वो इस कनेक्शन को लेके सीरियस हैं और ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने शायद आपको ऐसा बताया होगा कि अरे इट्स मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको फ़र्क पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। वॉट वॉज दिस पर्सन हाइडिंग? स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एनजाइटी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उस दिन उन्हें, उन्होंने सब कुछ छुपा लिया, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे उनके, उथल पुथल मची हुई थी दिल में, दिमाग में, और उन्होंने सब कुछ छुपाया है। एंड पेशेंस, या आई डू फील कि उन्हें लगता है कि उन्होंने वो आपसे ये भी नहीं कह पाए कि उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए सही तरह से कम्युनिकेट करने के लिए, या सही तरह से अपने जज्बात आपको बताने के लिए। ऑल्सो कहीं ना कहीं वो आपसे कहना चाहते थे कि हम एक और ट्राई कर लें, या लेट्स गिव इट अनदर चांस, थोड़ा वेट करते हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या मैं आपसे अभी भी मोहब्बत करता हूँ। बट उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट उन्होंने अपना पेशेंस, इम्पेशेंस दिखाया होगा, गुस्सा, एंगर, बट आई फील वो दिखाना चाहते थे प्यार, मोहब्बत, कि आप दोनों एक जिस्म एक जान हो, ये आपसे कहना चाह रहे थे बट नहीं कह पाए, बिकॉज बहुत अलग, आप दोनों बिल्कुल सेपरेट एनर्जीज में थे जब आपकी लास्ट टाइम बात हुई है। पास्ट लाइफ, यस, आई डू फील के आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आपके पर्सन भी ये चीज़ फील कर पाते हैं, और उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें लॉजिकली, या कैसे वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है दिस कनेक्शन इज़ रियल। सो ऑल राइट, वी आर द फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स, या आई डू फील फैमिली अफेक्टेड दिस कनेक्शन। वो आपको अभी भी अपने दिल के करीब मानते हैं। आई डू फील के वो आपसे शादी करना चाह रहे थे, बट सम अदर प्रॉब्लम्स आर जो आपके रिश्ते के बीच में आई हैं। फैमिली है, कल्चर, आई फील फैमिली और वर्क जो है, पैसा है, फैमिली है, या कोई थर्ड पार्टी, वो अफेक्ट करा है इस कनेक्शन को। हाँ, अनदर थिंग, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते थे कि जब लास्ट टाइम आपकी बात हुई, कि उनके जो डिसीजंस हैं वो लार्जली उनकी फैमिली या उनके फैमिली को देखते हुए वो ले रहे हैं, रेदर देन अपनी खुशी के लिए। तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये भी कहना चाह रहे थे दैट ऑल देयर डिसीजंस आर फॉर देयर फैमिली, और फैमिली की हैप्पीनेस के लिए, लेटिंग गो। यस, वो आपसे कहना चाह रहे थे कि ये दर्द उनको भी है, वो भी रो रहे हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं, पर कह नहीं पा रहे हैं। मैच्योरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स, वो भी आपके साथ एक नई दोस्ती, एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा ईगो में थे आपके पर्सन उस समय। आई फील ये पर्सन काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं इस वजह से भी। अनदर थिंग इज़, अगर हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में जो है, आई डू फील के हो सकता है ये कोई नए वर्क या करियर के ऊपर फोकस कर रहे हों, इस वजह से भी आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसके अंदर थोड़ा सा ब्लॉक्स आ रहे हों। आई डू फील कि आपके पर्सन चाहते थे कि आप थोड़ा उन्हें वक्त दें, टाइम दें, और एज फ्रेंड्स तो ज़रूर रहें साथ। दैट्स व्हाट दे वांटेड, एक न्यू शुरुआत, एक स्टेबल नई शुरुआत। सो हाउ डिड आवर व्यूअर्स पर्सन फेल्ट व्हेन दे लास्ट टॉक्ड? इमेजिनेशन, या काफ़ी कुछ उनके इमेजिनेशन में चल रहा था, वो आपके बारे में जानना चाहते थे, सुनना चाह रहे थे, काफ़ी कुछ इमेजिन कर रहे थे आपके साथ सिचुएशंस, और कह कुछ और रहे थे, मन में कुछ और चल रहा था, बोल कुछ और रहे थे। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। सो डेफिनेटली काफ़ी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सेक्शुअली अट्रैक्टेड थे आपके पर्सन उस टाइम पे आपको लेके। तो आई डू फील के वो एनर्जी भी रही है उस टाइम। गिल्ट, यस, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट, उनको पता है कि वो गलत जिस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपने इमोशंस छुपा रहे थे, दूसरों को ब्लेम कर रहे थे, उनको पता है वो गिल्टी है और वो गलत कर रहे थे, उनको आइडिया था इस चीज़ का। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। दे फेल्ट वेरी हैप्पी फ्रेंड्स, बहुत बहुत खुशी हुई थी उन्हें आपसे बात करके। एंड नॉट जस्ट खुशी, एक इमोशनल हैप्पीनेस, एक फिज़िकल क्या कहेंगे, अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, इमोशनल हाई, दोनों चीज़ें उनको मिल रही थी उस टाइम पे। ओह माय गॉड, चेंज, करेज, ओके, करेज।
आई थिंक वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वो करेजियसली या थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर आपको अपनी सारे दिल की बातें बता दें, लेकिन अल्टीमेटली उनके ईगो ने उनको विन कर लिया। और एम्पैथी, यस, वो आपके प्यार और मोहब्बत को लेके बहुत उनको बहुत अच्छा लगा जब आपने उनको अपने दिल की बातें बताई, तो दे रियलाइज आप कितने केयरिंग हो, कितने स्वीट हो हमारे व्यूअर्स। सो लेट अस सी हाउ दिस पर्सन फेल्ट व्हेन दे वर टॉकिंग द लास्ट टाइम। हैजॉग, यस, बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रोटेक्टिव थे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आई डू फील कि उन्होंने ये भी कहा होगा आपको कि नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलतियाँ आपकी। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ प्रोटेक्टिव एक बबल के अंदर थे। ऑल्सो प्रिटेंड भी बहुत कर रहे थे, कह फील कुछ और कर रहे थे, कह कुछ और रहे थे। तो प्रिटेंशन, सेल्फ डिफेंस, प्रोटेक्शन, चिकन। दिस इज़, आई फील के अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे थे फिजिकली, इमोशनली आपकी तरफ। व्हाट एल्स? एलेक्सा, वाह। आपको एक सुकून की तरह, एक नशे की तरह देख रहे थे उस टाइम। आई डू फील के हो सकता है ये पर्सन थोड़े ड्रंक हो उस टाइम, या आपसे आई थिंक आपके बात करने के बाद उन्हें एक नशा सा, सुरूर सा हो गया था आपका। सो वेरी नाइस। या हो सकता है आप कहीं पार्टी वगैरह या कि बार वगैरह या कैफ़े, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी वगैरह डेट पे मिले हो लास्ट टाइम। सो दैट कैन ऑल्सो बी देयर। वाइल्ड फ्लावर्स, या आई डू फील कि उनको आपकी जो ड्रेस वगैरह थी या जिस तरीके से यू वर फीलिंग दैट डे, वो बहुत अट्रैक्टेड थे उस चीज़ पे। बिकॉज वाइल्ड फ्लावर्स रिमाइंड मी, जैसे आप उस दिन लग रहे थे या जिस तरह से आप हंस रहे थे हमारे व्यूअर्स, वो चीज़ उनको बहुत आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रही थी। सो व्हाट इज़ दिस पर्सनस नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स आवर व्यूअर्स? लेट्स सी दैट। गो द डिस्टेंस, या आई डू फील कि अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली वो आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है फ्रेंड्स, और वो उसको करेक्ट करना चाहते हैं। फॉर्क इन द रोड, आई डू फील इट इज़ डिसीजन टाइम फॉर देम, कि इट इज़ टाइम टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। तो उनको ये चीज़ पता है कि उनको डिसीजंस लेने हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं वो। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, सो या डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ मिलके एक्सचेंज करना चाहते हैं, कुछ तोहफे, कुछ अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, कुछ आपके दिल की बातें सुनना चाहते हैं। आई डू फील कि इनका नेक्स्ट फ्यूचर मूव है कि ये आपसे मिलने आएंगे, चीज़ें एक्सचेंज करेंगे, बातें, टेक्स्ट हैं, मैसेजेस हैं, या कुछ गिफ्ट वगैरह आपको देना चाहते हैं। नंबर 27, ऑल्सो नंबर 27 इंपॉर्टेंट लग रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। नंबर 13 भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इंटरेस्टिंगली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, जो ये फ्यूचर में करेंगे, क्योंकि ये लास्ट टाइम नहीं कह पाए थे। सो व्हाट विल दे से इन द फ्यूचर टू आवर व्यूअर्स? ओह, सोलमेट्स, आप लोग सोलमेट्स हैं। वाह, दिस इज़ ब्यूटिफुल फ्रेंड्स। आप लोग सोलमेट्स हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। यू रिमेंबर दैट सॉन्ग, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। आई डोंट नो व्हाट यू से। वेरी नाइस सॉन्ग फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एंड फेटेड, यस, ये कनेक्शन फेटेड है, इसको कोई नहीं रोक सकता। नंबर 17 इंपॉर्टेंट लग रहा है। नंबर 7 और 8 जो है लाइफ पाथ नंबर्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। सो वो भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। सो आपसे कहना चाहेंगे फ्यूचर में वो कि आप दोनों सोलमेट्स हैं और आप दोनों एक दूसरे के बिना, आपका कनेक्शन डेस्टाइंड है। एनीथिंग एल्स? यस, इस कनेक्शन में हीलिंग हो रही है। आर्कएंजल राफेल, आप अपना दिल खुला रखो, हीलिंग हो रही है इस कनेक्शन में। ओके, जंप आउट हो रहे हैं कार्ड्स। वाओ, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, वाह, फोर्थ चक्रा, सेकंड चक्रा। सो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हीलिंग हो रही है इस कनेक्शन में। ऑल्सो आपको, आपके अभी भी आपको देख के वो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके लुक्स की तरफ, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी बातें हैं, उन सब को लेके आई डू फील वो काफ़ी अट्रैक्टेड है, और फ्यूचर में भी वो अट्रैक्टेड रहेंगे। वो अट्रैक्शन, जो प्यार है, मोहब्बत है, दिल, उनका जो रोमांटिक एक एहसास है आपके लिए, वो ऐसे ही बना रहेगा आगे भी, फ्यूचर में भी। सो यस, एंजल ऑफ लव। वाह फ्रेंड्स, मैंने शफल करा है आपके सामने। सो लुक एट दैट, एंजल ऑफ लव। आपसे डेफिनेटली वो कहना चाहते हैं कि आप एक एंजल की तरह हैं, और फ्यूचर में वो आपके पास ज़रूर वापस आना चाहेंगे, या इस कनेक्शन को और रोमांटिक और प्यार और मोहब्बत वाला बनाएंगे। एटलीस्ट अगर आप टच में नहीं हो या बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं, तो नो, दे स्टिल लव यू, दैट्स व्हाट दे वांट टू से फ्रेंड्स, एंड दे स्टिल वुड लव टू बी फ्रेंड्स विद यू। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप दोनों मिलोगे, फेटेड है ये कनेक्शन। सो हमारे व्यूअर्स को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? एनी एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स?
Okay, flow. Yes, friends, keep moving ahead, keep flowing, keep loving, keep glowing, as they say. अगर आप आप जो कर रहे हो फ्रेंड्स, आप सही रास्ते पे हो, सो कीप गोइंग अहेड, थ्राइविंग, येस। अगर आप अपने सेल्फ लव और करियर वगैरह पे फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पे, तो बहुत ही सही कर रहे हो फ्रेंड्स। ज़रूरी है वो आपके लिए एनलाइटनमेंट, येस। इस कनेक्शन को लेके आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या जो आंसर्स आपको चाहिए वो ज़रूर मिलेंगे, और बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। कुछ डेवलपमेंट्स होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको क्लियर करेगी कि रिलेशनशिप के बारे में और भी चीज़ें, डिटेल्स। पेशेंस, यस इट इज़, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी ये एनर्जेटिकली और स्पिरिचुअली हील हो रहा है आपका कनेक्शन, तो पेशेंस आपका पे ऑफ होगा। सिक्योरिटी, यस फ्रेंड्स, आप अपनी सिक्योरिटी पे ज़रूर वर्क करें। इमोशनल सिक्योरिटी है, और चाहे ऐसा लग रहा है कि आप डर के ऊपर ज़्यादा ना फोकस करें। प्रोटेक्शन, यस यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड। और अगर ये पर्सन आपको साथ अभी नहीं भी हैं तब भी आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो फ्रेंड्स, और ये एक सीक्रेट कनेक्शन है। और आई डू फील के आप लोगों के लिए फ्यूचर में जो पेशेंस आपने शो किया है, जो लव आपने शो किया है, उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लें एज मैजिक वेंस टेरो। टू बाय पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।